हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। तो आज हम जानेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर ड्राइंग। ठीक है। ये 3 स्टेप्स हैं, मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा जिनसे आप अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, देखो 3 स्टेप्स, ये तीनों स्टेप बहुत इजी हैं, लेकिन अगर आप करोगे तो ही ईज़ी है, नहीं करोगे तो ईज़ी तो कोई चीज़ नहीं है बिना करे। तो स्टेप 1 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टेप 1 में 3 चीज़ें आती हैं: पेशेंस, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। तो ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको ड्राइंग करने के लिए चाहिए होती हैं, लेकिन होती नहीं है लोगों में, बनानी पड़ती हैं। तो सबसे पहले पेशेंस की ओर बढ़ते हैं। तो पेशेंस आप में होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। अगर आप किसी ड्राइंग को बना रहे हो, अच्छा बनाना चाहते हो, एग्जांपल ले लो, ये मेरी ड्राइंग है जो कि मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी बनाई है, बिल्कुल ही टाइम नहीं दिया इसे, बहुत ही जल्दी जल्दी बनाई है ये ड्राइंग मैंने। और ये अलग बात है, मैं टाइम पास कर रहा था, लेकिन बनाई तो मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी ही है। तो देखो एक और ड्राइंग दिखाता हूँ जिसे मैंने बहुत टाइम लगाया बनाने में, शायद से 3-4 दिन लगाए थे पूरी मेहनत। अब 3-4 दिन से इतना कम टाइम नहीं, 3-4 दिन मतलब एक एक दिन में 9-8 घंटे कम से कम। तो आपको इम्प्रूव करनी है ड्राइंग। वैसे कंपटीशन के लिए बनाई थी, मैं हार गया, वो अलग बात है, कोई बात नहीं, आप जीत जाओगे किसी न किसी दिन। अब देखो हार्ड वर्क पे चलते हैं। हार्ड वर्क तो आपको पता ही है, मेहनत मेहनत तो होनी ही चाहिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। तो इसका भी एग्जांपल ले लो, मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाता हूँ। ये देखो, ये मदारा उचिहा है, पता होगा। इसकी ड्राइंग बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया था, मतलब हार्ड वर्क मतलब इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया, ना ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया, सीधा देखा यूट्यूब से वीडियोस और बना दी। अब देखो इसे देखो ना, अब देखो इसे बनाने में मुझे 1-1.5 महीना लगा, खूब मेहनत लगी, जब जाके ये इतनी अच्छी बन पाई। आप भी और ज़्यादा मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्क कर कर, या मेरे जितना मेरे से कम हार्ड वर्क कर कर भी आप मेरे से अच्छी ड्राइंग बना सकते हो। लेकिन आप में ये 3 स्टेप होने चाहिए, ये 3 स्टेप फॉलो करने चाहिए। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी तो आपको, जिन लोगों को पता नहीं है, मतलब कंटिन्यू रखना है एक तरह से, मतलब कैसे बताऊं कि एक चीज़ को लगातार करते रहना हर दिन, मतलब ड्राइंग हर दिन करते रहो। तो एग्ज़ाम्पल ही ले लो, ये मैंने बनाई थी कब, कितने 2 या 3 साल हो गए शायद से। ये मेरी थर्ड ड्राइंग थी, फर्स्ट जब मैंने एनिमे को जाना था। अब ये मैंने बनाई थी, ये थी मेरी 7वीं या 8वीं ड्राइंग थी ये बनाई थी कगाशी की। भाई जब ये बनाई थी ना, जब सोच ही सकते कितना अच्छा महसूस हुआ था। जब अच्छी ड्राइंग बनाते हैं तो खुद को बहुत अच्छा लगता है। अब अब ये तो आपको दिखाई मैंने अभी। अब ये देखो उसमें, मतलब फर्स्ट वाली और अभी वाली में, देखो ये भी देख लो, फर्स्ट वाली और अभी वाली में अगर कंपैरिजन करोगे तो देख लो। एक और एग्जांपल देखो, अब ये देखो, ये मैंने बनाया था अपने फादर का स्केच। अब देखो इसमें मैंने किसी मेथड का इस्तेमाल नहीं करा, जो मेथड से बनाया था वो इससे भी ख़राब था। इससे पहले भी मैंने फेसेस बनाए हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरी ड्राइंग इम्प्रूव हुई है। अब देखो, अब ये स्केच मैंने शायद से 4 महीने पहले बनाया था या 2-3 महीने पहले बनाया था। अब देखो, और ये सब नटराज की पेंसिल से बनाया। ये भी स्केच मैंने बनाया था कंपटीशन के लिए, वो बात छोड़ो, वो पहुंचा ही नहीं था बंदे के पास जिसके पास भेज रहा था। अब देखो शायद से मैं जीत जाता, लेकिन छोड़ो। अब देखो, आप कंसिस्टेंसी बना के रखोगे तो आपकी वहाँ से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई, यहाँ तक पहुँच जाएगी ड्राइंग। यही नहीं, अभी और आगे भी है। देखो एक और ड्राइंग दिखाता हूँ, वो मैंने और सब पेंसिल से बनाई थी। 45 रुपीज़ का एक पैकेट आता है वो पेंसिल्स का, शायद से डॉम्स की पेंसिल्स होती हैं। 45 रुपीज़ बस इकट्ठा कर लो और फिर बना लो, बहुत आसान है। सिर्फ 45 रुपीज़ की पेंसिल, और किसी चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं करा। अरे चारकोल पेंसिल का भी इस्तेमाल किया था,
जो 50 रुपीज़ की आती है, पैसे इकट्ठा करे थे। तो देखो, अब अगर आप कंपैरिजन करोगे फर्स्ट ड्राइंग जो मैंने दिखाई और अभी वाली ड्राइंग का, तो आपको दिखेगा कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है इन 2 से 3 सालों में। अब जल्दी डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगता है, सब्र रखो, सब्र होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, अभी आपको बताया, और हार्ड वर्क करते रहो और साथ के साथ कंसिस्टेंस रहो। अब अगला स्टेप आता है स्टेप 2, जिसमें है मिस्टेक। अब देखो, मिस्टेक तो सभी करते हैं और गलतियों से सीखना चाहिए, ये सभी बोलते होंगे आपको, और सीखना भी चाहिए। जैसे कि मैंने भी सीखा है अपनी गलतियों के साथ। अब ये नहीं है कि जो बड़े यूट्यूबर होते हैं, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन जो बड़े यूट्यूबर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो भी अपनी गलतियों से सीखते हैं। अब एग्जांपल ही ले लो, देखो मैं शेप्स बना के आपको बता रहा हूँ। पहले आप बेसिक शेप्स बना रहा हूँ 3D। देखो शेप्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब शेप्स बनाते बनाते मैं भूल गया कैसे क्या करना था, क्योंकि बिगिनर हूँ तो अभी टाइम लगेगा। फिर अगला मैंने उससे सीखा कि फिर लाइंस को ज्वाइन भी किया, सीखा, वापस मैंने ट्राई किया बनाने का और बन गया, पर लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं बना। लेकिन फिर वापस मैंने बनाया और वापस बनाते बनाते मैंने थोड़ा सा अच्छा बना रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। बिल्कुल ही थोड़ा टाइम लेके, थोड़ा पेशेंस देके, आराम से। अब देखो ये पूरा बन गया, फिर बोलता हूँ। हाँ देखो, अब ये बहुत इजी है, ये सब तो कोई भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। अपनी गलतियों से सीखो, साफ सीधी बात है। और आपको समझ नहीं आ रहा, सीखो। अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, स्टेप 3 है फ्री हैंड ड्राइंग्स करो। मतलब कम से कम मेथड्स का इस्तेमाल करो। जितने ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल करोगे उतनी कम आपकी ड्राइंग इम्प्रूव होगी। मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पेन से ड्राइंग बनाने का पेन से ड्राइंग्स बनाओ, क्योंकि पेन से ड्राइंग्स मुझे लगता है आप इरेज नहीं कर पाओगे, आप अपनी गलतियों को फिर देख पाओगे, नोटिस कर पाओगे। वरना इरेज करके आप अपनी गलतियों को मिटा देते हो, फिर आपको अपनी गलतियाँ नहीं पता चलती। मतलब स्टेप 3 को अगर आप करोगे तो आपको स्टेप 2 ऑटोमेटिकली होता रहेगा, फिर आपको पता चला क्या गलती करी है। देखो स्टेप 3 को मैंने आपको बोला है मेथड का इस्तेमाल मत ही करो तो अच्छा होगा। हाँ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ग्रीड का इस्तेमाल तो मत ही करो। अब देखो ये मैंने फ्री हैंड ड्राइंग बना रहा हूँ, ज़्यादा अच्छी नहीं बनी क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी बना रहा था, कोई बात नहीं, आप बना सकते हो। मेरी ड्राइंग आपको मैंने दिखाई है कैसी है, तो जितना मैंने कहा ना पेशेंस के साथ बनाओगे तो उतनी अच्छी बनेगी। तो इसमें मैंने पेशेंस नहीं दिया, काफ़ी जल्दी बनाई है आपके लिए, ताकि मैं सीधा ही दिखा सकूँ कि फ्री हैंड ड्राइंग कैसी होती है। मतलब मेजर्स करो चीज़ों को। अब ग्रीड से क्या होता है आपको पता रहती है, ये चीज़ यहाँ पे आएगी, लेकिन कुछ लोगों से ग्रीड से भी नहीं बनता। कोई बात नहीं, आपकी ड्राइंग धीरे धीरे इम्प्रूव होगी टाइम के साथ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये पहले मैं बना लेता हूँ। मैं सच बताऊँ तो आपको खुद से मेहनत करनी चाहिए। जो आप ये यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, मैंने भी इसलिए बनाई है, वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती। अगर आप खुद से करोगे तो हो जाएगा। जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उन्हें अपनाते हो अपनी डेली लाइफ में, तो भाई आपकी ड्राइंग अच्छी बनने से रोके। और हाँ, ये बताना भूलिए कि ये बेसिक चीज़ें हैं, स्ट्रेट लाइंस वगैरह और सर्कल्स भी बना के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि मैं बना रहा हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाएंगे आपके सर्कल्स, लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। शेप्स बनाओ, फिर शेप्स बनाओ, फिर साथ ही साथ उन्हें 3D शेप्स में कन्वर्ट करो, 3D शेप्स बनाओ, फिर धीरे धीरे उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देते जाओ। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, देखो अभी मैंने शेप्स बनाई, अब मैं 3D शेप्स बनाऊंगा, ठीक है। ये मैंने बनाया क्यूब बना दिया। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, अब हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, मतलब एक टेंट सा बनाएंगे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाकर। देखो
देखो ये जल्दी जल्दी में थोड़ा गलत बना है, लेकिन ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे बोला है हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो अब बस इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। रिपोर्ट ज़रूर दिखाना गाइस, बाय।